ये आकाशवाणी आगरा है। आइए सुनते हैं रूपक आया वसंत। आलेख और प्रस्तुति श्री कृष्ण की है। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के बसंत झूमो संग संग में। आज रंग लो दिलों को, रंग लो दिलों को एक रंग में। आई झूम के बसंत झूमो संग संग में, आई झूम के। भाई वाह, कितना प्यारा गीत है। रेडियो पर जब ये गीत बजता है तो लगता है बसंत आ गया। आज तो बसंत की धूम ही धूम है। रंग बिरंगी पतंगों से आसमान भर गया है। देखो, सभी पीले पीले कपड़े पहने हैं और आज तो रसोई में भी पीले मीठे चावल के पकवान बने हैं। भाई यही तो होता है बसंत में। अरे ऐसे कैसे? वसंत पंचमी पर तो बहुत कुछ होता है। उसका लंबा चौड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। सरस्वती पूजन, खास व्यंजन और भी बहुत कुछ। अब कैसे बताएं ये? अरे बताइए ना। अच्छा चलो, वसंत पंचमी पर ये एक खास प्रोग्राम सुनते हैं। फूलों पर बहार आ गई है, खेतों में फूली हुई पीली सरसों की आभा निराली है। लगता है कि धरती पीत वस्त्र धारण कर इठला रही है। जौ और गेहूं की बालियां खिलने लगी हैं। आम के बौर से लदी डालियों पर कोयल की कूक बहुत कुछ कह रही है। टेसू फूलने लगे हैं, हर तरफ रंग बिरंगी तितलियां मंडराने लगी हैं। कली और फूलों पर भंवरे मंडराने लगे हैं। पछुआ बयार कानों में रस घोल रही है। गगन साफ हो गया है। सूरज की किरणें अब कुछ कुछ तीखी हो चली हैं। आकाश पक्षियों की चहचहाहट से गुंजायमान हो रहा है। मतलब साफ है, वसंत आ गया है। वसंत पंचमी या श्री पंचमी हमारे देश का एक प्रमुख त्योहार है। इस दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ये पूजा पूर्वी भारत, पश्चिमोत्तर बांग्लादेश, नेपाल और कई राष्ट्रों में बड़े उल्लास से मनाई जाती है। हे माता सरस्वती शारदा विद्यादानी दयानी दुख हरिणी जगत जननी ज्वाला मुखी माता सरस्वती शारदा। हे माता सरस्वती शारदा। इस दिन लोग पीले वस्त्र धारण करते हैं। भारत और नेपाल में पूरे साल को 6 मौसमों में बांटा जाता है। ये हैं वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर। उनमें वसंत लोगों का सबसे मनचाहा मौसम है। वसंत ऋतु का स्वागत करने के लिए माघ महीने के 5वें दिन एक बड़ा जश्न मदनोत्सव मनाया जाता है, जिसमें विष्णु और कामदेव की पूजा होती है। ये वसंत पंचमी का त्योहार कहलाता है। शास्त्रों में वसंत पंचमी को ऋषि पंचमी से उल्लेखित किया गया है, तो पुराणों, शास्त्रों तथा अनेक काव्य ग्रंथों में भी अलग अलग ढंग से इसका चित्रण मिलता है। उपनिषदों की कथा के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में भगवान शिव की आज्ञा से भगवान ब्रह्मा ने जीवों, खास तौर पर मनुष्य योनि की रचना की। लेकिन अपनी सर्जना से वे संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि कुछ कमी रह गई है, जिसके कारण चारों ओर मौन छाया रहता है। तब ब्रह्मा जी ने इस समस्या के निवारण के लिए अपने कमंडल से जल अपनी हथेली में लेकर संकल्प स्वरूप उस जल को छिड़ककर भगवान श्री विष्णु की स्तुति करनी आरंभ की। ब्रह्मा जी की स्तुति को सुनकर भगवान विष्णु तत्काल ही उनके सम्मुख प्रकट हो गए और उनकी समस्या जानकर भगवान विष्णु ने आदिशक्ति दुर्गा माता का आवाहन किया। विष्णु जी के द्वारा आह्वान होने के कारण भगवती दुर्गा वहां तुरंत ही प्रकट हो गईं। तब ब्रह्मा एवं विष्णु जी ने उन्हें इस संकट को दूर करने का निवेदन किया। ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी की बातों को सुनने के बाद उसी क्षण आदिशक्ति दुर्गा माता के शरीर से श्वेत रंग का एक भारी तेज उत्पन्न हुआ, जो एक दिव्य नारी के रूप में बदल गया। ये स्वरूप एक चतुर्भुजी सुंदर स्त्री का था, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। आदिशक्ति श्री दुर्गा के शरीर से उत्पन्न तेज से प्रकट होते ही उन देवी ने वीणा का मधुर नाद किया।
जिससे संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। जलधारा में कोलाहल व्याप्त हो गया, पवन चलने से सरसराहट होने लगी। तब सभी देवताओं ने शब्द और रस का संचार कर देने वाली उन देवी को वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती कहा। फिर आदिशक्ति भगवती दुर्गा ने ब्रह्मा जी से कहा कि मेरे तेज से उत्पन्न हुई ये देवी सरस्वती आपकी पत्नी बनेंगी। जैसे लक्ष्मी श्री विष्णु की शक्ति हैं, पार्वती महादेव शिव की शक्ति हैं, उसी प्रकार ये सरस्वती देवी ही आपकी शक्ति होंगी। ऐसा कहकर आदिशक्ति श्री दुर्गा सब देवताओं के देखते देखते वहीं अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद सभी देवता सृष्टि के संचालन में संलग्न हो गए। सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी और वाग्देवी सहित अनेक नामों से पूजा जाता है। ये विद्या और बुद्धि प्रदाता हैं। वसंत पंचमी के दिन को इनके प्राकट्योत्सव के रूप में भी मनाते हैं। संगीत की उत्पत्ति करने के कारण ये संगीत की देवी भी हैं। ऋग्वेद में भगवती सरस्वती का वर्णन करते हुए कहा गया है, प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्व जिनीवती धीनामणि त्रयवतु। अर्थात ये परम चेतना है। सरस्वती के रूप में ये हमारी बुद्धि, प्रज्ञा तथा मनोवृत्तियों की संरक्षिका है। हम में जो आचार और मेधा है उसका आधार भगवती सरस्वती ही हैं। इनकी समृद्धि और स्वरूप का वैभव अद्भुत है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया था कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी भी आराधना की जाएगी, और तभी से इस वरदान के फलस्वरूप भारत में वसंत पंचमी के दिन विद्या की देवी माँ सरस्वती की भी पूजा होने लगी, जो कि आज तक जारी है। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रभृति निशेष जाड्य निशेष जाड्य निशेष जाड्य वसंत ऋतु आते ही प्रकृति का कण कण खिल उठता है। मानव तो क्या, पशु पक्षी तक उल्लास से भर जाते हैं। हर दिन नई उमंग से सूर्योदय होता है और नई चेतना प्रदान कर अगले दिन फिर आने का आश्वासन देकर चला जाता है। यूं तो माघ का ये पूरा मास ही उत्साह देने वाला है, पर वसंत पंचमी का पर्व भारतीय जनजीवन को अनेक तरह से प्रभावित करता है। प्राचीन काल से इसे ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती का जन्म दिवस माना जाता है। जो शिक्षाविद भारत और भारतीयता से प्रेम करते हैं, वो इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे और अधिक ज्ञानवान होने की प्रार्थना करते हैं। कलाकारों का तो कहना ही क्या। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे
जीवन नदी कल कल बहे, ऐसा कोई आधार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। मरुभूमि भावों की जहाँ हो, मरुभूमि भावों की जहाँ हो, वहाँ मैं बाँटू नेह जल, वहाँ मैं बाँटू नेह जल। ईर्ष्या घृणा की भूमि में, ईर्ष्या घृणा की भूमि में, रोपूं सरलता की फसल। लय से वे लगे कोई ना हो ऐसी, लय से वे लगे कोई ना हो ऐसी, ऐसी मधुर झंकार दे। माँ शारदे, माँ शारदे। जीवन नदी कल कल बहे, जीवन नदी कल कल बहे, ऐसा कोई आधार दे। माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। जो महत्व सैनिकों के लिए अपने शस्त्रों और विजयदशमी का है, जो विद्वानों के लिए अपनी पुस्तकों और व्यास पूर्णिमा का है, जो व्यापारियों के लिए अपने तराजू बांट बही खातों और दीपावली का है, वही महत्व कलाकारों के लिए वसंत पंचमी का है। आज के दिन कई प्रांतों में बालकों का अन्नप्राशन और विद्यारंभ किया जाता है। बंगला में इसे हाथेर खोड़ी कहते हैं। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। इस दिन चाहे वो कवि हो या लेखक, गायक हो या वादक, सब दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। सागर की हर लहर से आवाज आ रही है, हर सुर में आत्मा बन तू झिलमिला रही है। सागर की हर लहर से कान्हा की बांसुरी में तेरे ही सुर समाए, कान्हा की बांसुरी में तेरे ही सुर समाए। डम डम में शिव का डमरू तेरी झलक दिखाए, डम डम में शिव का डमरू तेरी झलक दिखाए। गणपति मृदंग में तू खुद मुस्कुरा रही है, गणपति मृदंग में तू खुद मुस्कुरा रही है। हर सुर में आत्मा बन तू झिलमिला रही है, सागर की हर लहर से। ये पर्व हमें अतीत की अनेक प्रेरक घटनाओं की भी याद दिलाता है। सर्वप्रथम तो ये हमें त्रेता युग से जोड़ती है। रावण द्वारा सीता के हरण के बाद श्री राम उनकी खोज में दक्षिण की ओर बढ़े। इसमें जिन स्थानों पर वो गए उनमें दंडकारण्य भी था। दंडकारण्य वो क्षेत्र
इन दिनों गुजरात और मध्य प्रदेश में फैला है। गुजरात के डांग जिले में वो स्थान है जहाँ माँ शबरी का आश्रम था। वसंत पंचमी के दिन ही श्री रामचंद्र जी वहाँ आए थे। जब राम उनकी कुटिया में पधारे तो वे सुध बुध खो बैठी और चख चख कर मीठे बेर राम जी को खिलाने लगी। प्रेम में पगे जूठे बेरों वाली इस घटना को राम कथा के सभी गायकों ने अपने अपने ढंग से प्रस्तुत किया है। कहि निज धर्म ताहि समझावा, निज पद प्रीति देखि मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयउ गगन आपनी गति पाई। वसंत पंचमी का दिन हमें पृथ्वीराज चौहान की भी याद दिलाता है। उन्होंने विदेशी हमलावर मोहम्मद गौरी को 16 बार पराजित किया और उदारता दिखाते हुए हर बार जीवित छोड़ दिया। पर जब 17वीं बार वो पराजित हुए तो मोहम्मद गौरी ने उन्हें नहीं छोड़ा। वो उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया और उन्हें नेत्रहीन कर दिया। इसके बाद की घटना तो जग प्रसिद्ध है। मोहम्मद गौरी ने मृत्यु दंड देने से पूर्व उनके शब्द भेदी बाण का कमाल देखना चाहा। पृथ्वीराज के साथी कवि चंद्रवरदाई के परामर्श पर गौरी ने ऊंचे स्थान पर बैठकर तवे पर चोट मारकर संकेत किया। तभी चंद्रवरदाई ने पृथ्वीराज को संदेश दिया, 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। पृथ्वीराज चौहान ने इस बार भूल नहीं की। उन्होंने तवे पर हुई चोट और चंद्रवरदाई के संकेत से अनुमान लगाकर जो बाण मारा वो मोहम्मद गौरी के सीने में जा धंसा। इसके बाद चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने भी एक दूसरे के पेट में छुरा भोंककर आत्म बलिदान दे दिया। 1192 ईस्वी की ये घटना भी वसंत पंचमी वाले दिन ही हुई थी। सिख धर्म में भी वसंत पंचमी के दिन का बहुत महत्व है। मान्यता है कि वसंत पंचमी के दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ था। वसंत पंचमी का लाहौर निवासी वीर हकीकत से भी गहरा संबंध है। एक दिन जब मुल्ला जी किसी काम से विद्यालय छोड़कर चले गए तो सब बच्चे खेलने लगे, पर वो पढ़ता रहा। जब अन्य बच्चों ने उसे छेड़ा तो दुर्गा माँ की सौगंध दी। मुस्लिम बालकों ने दुर्गा माँ की हंसी उड़ाई। हकीकत ने कहा कि यदि मैं तुम्हारी बीबी फातिमा के बारे में कुछ कहूँ तो तुम्हें कैसा लगेगा? बस फिर क्या था, मुल्ला जी के आते ही उन शरारती छात्रों ने शिकायत कर दी कि इसने बीबी फातिमा को गाली दी है। फिर तो बात बढ़ते हुए काजी तक पहुँची। मुस्लिम शासन में वही निर्णय हुआ जिसकी अपेक्षा थी। आदेश हो गया कि या तो हकीकत मुसलमान बन जाए, अन्यथा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। हकीकत ने ये स्वीकार नहीं किया। परिणामतः उसे तलवार के घाट उतारने का फरमान जारी हो गया। कहते हैं कि उसके भोले मुख को देखकर जल्लाद के हाथ से तलवार गिर गई। हकीकत ने तलवार उसके हाथ में दी और कहा कि जब मैं बच्चा होकर अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ तो तुम बड़े होकर अपने धर्म से क्यों विमुख हो रहे हो? इस पर जल्लाद ने दिल मजबूत कर तलवार चला दी, पर उस वीर का शीश धरती पर नहीं गिरा। वो आकाश मार्ग से सीधा स्वर्ग चला गया। तेईस फरवरी 1734 ईस्वी को यानी वसंत पंचमी के दिन ये घटना हुई थी। पाकिस्तान यद्यपि मुस्लिम देश है, पर हकीकत के आकाशगामी शीश की याद में वहाँ वसंत पंचमी पर पतंगे उड़ाई जाती है। हकीकत लाहौर का निवासी था, अतः पतंगबाजी का काफी जोर लाहौर में रहता है। यद्यपि उत्तर भारत के लगभग सभी स्थानों पर पतंगे उड़ाने का रिवाज है। राजा भोज का जन्म दिवस वसंत पंचमी को ही आता है। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए एक बड़ा प्रीति भोज रखा जाता था, जो 40 दिन तक चलता था। राधा स्वामी मत की शुरुआत भी इसी दिन से ही हुई। इस मत के अनुयायी इस दिन बड़े धूमधाम से अनेक आयोजन करते हैं और अपने सदगुरु महाराज को याद करते हैं। धन धन राधा स्वामी गाए रहूंगी, धन धन राधा स्वामी गाए रहूंगी, जग में
जग में शोर मचाए रहूंगी, मैं तो जग में शोर मचाए रहूंगी, गुरु गुरु नाम पुकार रहूंगी, गुरु गुरु नाम पुकार रहूंगी, धन धन राधा स्वामी गाए रहूंगी, धन धन राधा स्वामी गाए रहूंगी। हिंदी साहित्य में अनेक कवियों और लेखकों ने वसंत ऋतु के सौंदर्य और मादकता को अपनी लेखनी के माध्यम से चित्रित किया है। जब बात वसंत की हो रही हो और हिंदी साहित्य के वसंत कवि के नाम से सुविख्यात पद्माकर का जिक्र न हो तो अधूरा सा लगता है। रीत काल के श्रेष्ठ कवि पद्माकर की ये सुप्रसिद्ध रचना वसंत के मौसम पर सभी को याद आती है। कूलन में केल में कछारन में कुंजन में क्यारन में कलिन कलीन किल कंत है, कहे पद्माकर परागन में पौनहू में पानन में पीक में पलासन पगंत है, द्वार में दिसान में दुनी में देश देशन में देखो दीप दीपन में दीपत दिगंत है, बीथिन में ब्रज में नवेलिन में बेलिन में बनन बागन में बगर यो बसंत है। वसंत पंचमी हिंदी साहित्य की अमर विभूति महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म दिवस भी है। दुख हर दे जल शीतल सर दे वर दे पावन उर को कर दे, दुख हर दे जल शीतल सर दे वर दे पावन उर को कर दे, दुख हर दे जल शीतल सर दे वर दे पावन उर को कर दे, शून्य कोश ओसों से भर दे, शून्य कोश ओसों से भर दे, तरु को रश्मि पत्र मर्म दे, तरु को रश्मि पत्र मर्म दे, मौन तूली को मूर्ति मुखर दे, मौन तूली को मूर्ति मुखर दे, पग पग को जग के डग तर दे, दुख हर दे जल शीतल सर दे वर दे पावन उर को कर दे, पावन उर को कर दे, पावन उर को कर दे। भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग रागनियों की रचना मौसम और समय के अनुसार की गई है। कुछ राग ऐसे हैं जिन्हें वसंत ऋतु में विशेष तौर पर गाया बजाया जाता है। राग बसंत, बहार, पीलू, खमाज, काफी इस मौसम में एक विशेष छटा बिखेरते हैं। वसंत पंचमी की तिथि से ही होली की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। ब्रज क्षेत्र के मंदिरों, हवेलियों और भवनों में फाग गायन आरंभ हो जाता है। होरी खेलत कन्हैया झूम झूम, होरी खेलत कन्हैया झूम झूम, पिचकारी रंगवारी तकी मारी गिरधारी गई, भिज सब सारी मोरी रोम रोम, होरी खेलत कन्हैया झूम झूम, श्याम सुंदर
करत फिरत ब्रज धूम धूम होरी खेलत कन्हैया झूम झूम होरी खेलत कन्हैया झूम झूम होरी खेलत कन्हैया खेलत कन्हैया खेलत कन्हैया झूम झूम। हिंदी फिल्मों में भी वसंत ऋतु और वासंती रंग का खूब उपयोग किया गया है। वसंती रंग तो वीरता का पर्याय ही बन गया है। बसंती चोला मेरा रंग दे, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला माए, रंग दे बसंती चोला। जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिस चोले को पहन शिवाजी खेले अपनी जान पे, जिसे पहन झांसी की रानी मिट गई अपनी आन पे, आज उसी को पहन के निकला, पहन के निकला, आज उसी को पहन के निकला हम मस्तों का टोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, ओ मेरा रंग दे बसंती चोला, ओए रंग दे बसंती चोला। वसंत ऋतु पर गाने भी खूब लिखे गए हैं और इस ऋतु की मादकता को कैमरे ने बखूबी कैद भी किया है। सरसों के पीले खेतों की अल्हड़ता और रंग बिरंगे फूलों की मुस्कान भला किसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर लेती। आइए आप भी अपने कपड़ों के साथ साथ अपने मन को भी वसंती रंग में रंग लीजिए और गुनगुनाइए। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। धरती का है आंचल पीला, झूमे अंबर नीला नीला, सब रंगों से है रंगीला रंग बसंती। संग बसंती अंग बसंती रंग बसंती छा गया, मस्ताना मौसम आ गया। अभी आप सुन रहे थे रूपक आया वसंत। वाचन स्वर थे दीपाली दुबे और श्री कृष्ण के। स्थल रिकॉर्डिंग में सहयोग दिया डॉक्टर अंशुमना सक्सेना, शुभ्रा तलेगांवकर और सौम्या ने। आलेख और प्रस्तुतकर्ता श्री कृष्ण।